गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बउआ हो। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीबीडी, है ना, गेस पेपर 2025 वाली। बीबीडी गेस पेपर 2025 वाली, इसमें हम लोग आज हिंदी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे जिसमें हम लोग आज लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना बउआ हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का लेके चलेंगे। तो चलिए, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बउआ लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बउआ भीमराव अंबेडकर। जिसके लेखक कौन है, हमारे भीमराव अंबेडकर, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है जो सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप खुद जवाब दीजिए इसको, है ना। हमको बोलने से पहले आपको जवाब दे देना। तो पहला कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। सोचिए सोचिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बताइए, इसमें सोचने वाली बात है, ये तो हमारा हेडिंग ही है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बउआ हो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर, है कि नहीं। अगला देखिए कहता है ना, कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, सोच के बताइए, किस परिवार में हुआ था बउआ हो। तो इनका हुआ था दलित परिवार में। कौन सा परिवार में, दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है, समझते चलिएगा, कोशिश कीजिएगा पहले हमसे पहले आप जवाब दीजिए, तो ना मजा आएगा, है ना। देखिए कहता है तीसरा नंबर, हु आर शुद्राज, है ना, हु आर शुद्राज किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भीमराव अंबेडकर की, तो इनके लेखक भी रचनाकार भी कौन होंगे, है ना, भीमराव अंबेडकर, है कि नहीं। कौन होंगे जी, भीमराव अंबेडकर। कौन कौन सही बताए हैं, है ना, सब लोग का सही है। तो चलिए बउआ लोग, अच्छी बात है, सब लोग का सही है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, है ना, स्क्रीन पे देखिए बउआ। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, कहता भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, है ना, प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तब प्रेरक व्यक्ति इनके 3 गो थे, है ना। कौन गए थे, कितना थे, 3 गो, यानी बुद्ध भी थे इनका, और कबीर भी थे, और ज्योतिबा फूले भी थे। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा बउआ हो, 3 में से सभी, इनमें से सभी, यही ना होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ ना मज़ेदार वाली क्वेश्चन, कहाँ हुआ था। तो बताइए किनका किनका सही जवाब है, सोच के बताइए जल्दी से, कहाँ है जी। तिनका है महू मध्य प्रदेश। किनका किनका सही हुआ, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था बउआ हो, किनका, भीमराव अंबेडकर का, है ना। अगला देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ हो, और 2022 में भी पूछ चुका है। कौन सा है जी, कौन कौन जवाब दिए, कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, भीमराव अंबेडकर को किनको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को, है ना सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन चले, देखते हैं कौन सही बताते हैं। एक तरह से आपका टेस्ट भी हो रहा है और हम लोग सीख भी रहे हैं। तो चलिए बउआ हो, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है
कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? सोचिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? सोच के बताइए। बेरोजगारी है कि गरीबी है, कि उद्योग धंधों में कमी है कि अमीरी है? क्या है जी? तब इनका क्या होगा सही जवाब? तो बेरोजगारी। क्या होगा सही जवाब? बेरोजगारी। बेरोजगारी किनका किनका सही हुआ, है ना? चलिए अगला बउआ हो। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन? कौन बताने वाले हैं, है ना? तो स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बउआ हो बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, है ना? यही इसका मेन कारण है। अगला 9 नंबर देखते हैं बउआ हो। तो 9 नंबर कहता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है ना? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तब बताइए आप ही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किनका किनका सही गया जी? इनका, है ना? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, है ना? चलिए अगला चले बउआ हो, देखते, तैयार रहिए अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कोशिश कीजिए खुद से बताने का, है ना? खुद से बताने का कोशिश कीजिए, कब हुआ था बउआ हो? कौन सही जवाब दे रहे हैं? तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को, है ना सही? अगला देखिए, कह रहा आदर्श, क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह है ना, किसने कहा था? यह किसने कहा, है ना? यह किसने कहा? तो ये कहे थे हमारे, कौन कहे थे जी? तो भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो हमारे भीमराव अंबेडकर ने, है ना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा बउआ हो। चलिए अगला चलते हैं, तैयार है ना जी? अगला है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो आप बताइए, पहले गेस करिए, सोचिए कौन होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बउआ हो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बउआ हो, कहता है भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो सोच करके जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही होगा, डी सही होगा, जाति प्रथा। कौन होगा? डी, जाति प्रथा। चलिए अगला चलते हैं बउआ, चौथा, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है, तो कौन सा कारण है बउआ हो बताइए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जाति प्रथा। कौन होगा? जाति प्रथा।
अगला देखिएगा बउआ हो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इसका सही उत्तर गेस कीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा इसका। इसका होगा कार्य कुशलता के लिए, है ना। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बउआ हो, बताइएगा, है ना। कोशिश कीजिए पहले खुद से जवाब देने का, कितना सही जा रहा है आपका। कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तब बताइए, गेस कीजिए, किसका लिए है जी, किसका रूप लिए हुए है। तो श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा, श्रमिक विभाजन का, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बउआ हो, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का, है ना, संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है। तो सोच करके बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा, है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वही से, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिया गया है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बउआ, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है। तो इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ हो। तो मुख्य नायक है पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुख्य नायक है पत्रिका, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था क्या, तो रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, है ना। चलिए सही जा रहा है। तो चलिए बउआ हो, अगला दे रहा है क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। तो सोच करके बताइएगा जी, कब प्राप्त किए थे। तो 1916, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21 आधुनिक मनु कहा गया है किनको। आधुनिक मनु, है ना, कहा गया है किनको। तो बताइए किनको कहा गया आधुनिक मनु। तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं पहले कौन जवाब देते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, है ना, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, किनकी रचना है। तो सोच करके बताइए जल्दी से, कौन पहले जवाब देंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर ए, है ना। सही जा रहा है, सही। चलिए अगला देखिए बउआ हो, कह रहा भीमराव अंबेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो बताइए कौन होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, है ना, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, है ना। देखिए बउआ हो, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं बउआ हो। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। किनके प्रोत्साहन पर, मतलब किनके कहने पर, के कौन बढ़ावा दिए, है ना, जिनके कारण बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए, माने और पढ़ाई करने के लिए कहाँ, न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही बताइए। ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश,
बड़ौदा नरेश के कहने पर वो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बउआ हो, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? जल्दी बताइए, क्या नाम था जी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? बताइए जल्दी से, क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। भीमाबाई सकपाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जाति प्रथा किस प्रकार की जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? किस प्रकार का है बउआ हो? ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अस्वाभाविक। अस्वाभाविक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 27 चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फटाक से जवाब दीजिएगा। इन्हें के क्वेश्चन पढ़ने से पहले दे दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है तो पहले नहीं दीजिएगा, हमको पहले पढ़े दीजिए तब जवाब दीजिएगा। कहता है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जवाब दीजिए, क्या है जी? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, पैतृक पेशा। पैतृक पेशा। आया समझ में? जा रहा है सही? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग हो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? के लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं हमारे भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ में बउआ हो? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 29। देखिए बउआ हो, देखते हैं पहले कौन जवाब देते हैं, है ना। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने है तो पहले नहीं जवाब दीजिए, हमको पहले पढ़े दीजिए तब जवाब दीजिएगा। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है ना। जो पहले हिंदी भाषा में नहीं लिखा था, है ना, इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो कौन रूपांतरित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। आ रहा समझ में? चलिए अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कर आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किसको? किसको आवश्यक मानता है बउआ हो? तो बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, है ना। जवाब दे रहे हैं जी। चलिए तो अगला देखते हैं बउआ हो। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता, है ना, रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? तो इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे बउआ हो? बताइएगा जी। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। अगला चलिए बउआ हो, अगला आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। है ना। अगला कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने 32 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बताइएगा किस पत्रिका का संपादन किया था जी? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुआ था बउआ हो कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। कब? तो 1956 में। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। अब देखिए बउआ हो, अगला कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का
है ना, वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो बताइएगा, इसका सही जवाब दीजिएगा जी। तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए बउआ हो, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए? कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो बताइए कैसा होना चाहिए बउआ हो? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना, यही होना चाहिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो बउआ हो, वीडियो कैसा लगा और कितना सही गया आपका? सही सही जवाब दीजिएगा, कितना सही गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। 36 गो में कितना आपका सही गया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बउआ हो, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इस पर हम आपको टोटल विषय लेके आएंगे, है ना। मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, टोटल विषय लेके आएंगे आपका बीवीडी वाला, है ना। हम बीवीडी का भी आपका पूरा मैथ का सॉल्यूशन भी इसी, है ना, चैनल पे करेंगे बउआ हो। तो इसीलिए ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।